तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, तुम्हारे पे क्या बीत रही है। कोई नहीं आया मेरे पास, ना ही कोई पूछा। मेरी दो बेटियां सयानी हैं, इनको कैसे करूँगी मैं, कैसे सोचूंगी, बताइए आप। घर पूरा परिवार हम लोग आत्महत्या कर लेंगे रोड पे बैठ के या घर पे बैठ के अपने हम मतलब भूख हड़ताल करके अपना प्राण त्याग देंगे पूरा घर। प्रतापगढ़ में शहादत पर सियासत भारी पड़ गई। जिला पंचायत चुनाव के शोर में शासन और प्रशासन के लोग आज तक शहीद के घर तक नहीं पहुंच सके। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस मां भारती के अमर सपूत के घर वालों का हाल जानने आज तक कोई नहीं पहुंचा। शासन और प्रशासन के इस रवैये से क्षेत्रीय लोगों में खासा आक्रोश है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के कुसाहिल बाजार निवासी अमित यादव भारतीय सेना में लांस नायक थे। 4 भाई बहनों में अमित सबसे बड़े थे। इनके पिता जयचंद किसान हैं। बचपन से ही अमित सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते थे। इसके लिए वो मानिकपुर के मिलिट्री ग्राउंड पर घंटों पसीना बहाते थे। अमित 2009 से यानी हमारे ग्राउंड में आते थे और दौड़ते भी थे अच्छे। और 2013 में हमारे अमित भाई हुए। हमारे ग्राउंड का सबसे वीर लड़का था, अच्छा दौड़ने में अच्छा, हर लोग को गाइड भी करता था और छुट्टी से भी आता था। सब लोग के बीच में आके सब बच्चों को बताता भी था कि ऐसे करो ऐसे करो। बहुत बढ़िया बंदा हमारा था, लेकिन आज उसकी याद हमेशा हम लोग के बीच में। सेना में जाने के लिए युवाओं को प्रेरित करते थे। हाँ बिल्कुल। वर्तमान में अमित की तैनाती दार्जिलिंग में थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी 27 जून को ड्यूटी के दौरान अचानक अमित की तबीयत खराब हो गई। साथी जवानों ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गई। सूचना घर पहुंची तो कोहराम मच गया। 29 जून को अमित का शव पूरे सैनिक सम्मान के साथ मानिकपुर के उसी मिलिट्री ग्राउंड पर लाया गया जहां अमित सेना में भर्ती की तैयारी करते थे। वहां युवाओं समेत हजारों लोग पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ वहां से शव यात्रा शुरू हुई। रास्ते भर शहीद अमित भैया अमर रहें, भारत माता की जय और वंदे मातरम के लग रहे नारों से कुंडा इलाका गूंज उठा। शव घर पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। गांव के लोग दुखित होते, लेकिन पूरा देश अमित की शहादत पर गर्व कर रहा था। मानिकपुर में शहीद का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अमित भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पिता किसान थे, इसलिए आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। आज भी अमित का घर कच्चा ही है। सेना में भर्ती होने के बाद छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारी अमित के कंधों पर आ गई थी। सभी जिम्मेदारियों को अमित बखूबी संभाल रहे थे। अचानक हुई इस घटना के बाद पूरे परिवार पर जैसे वज्रपात हुआ हो। सरकार ने मुझे क्या दिया? कोई आया? कोई नहीं आया था मेरे पास सर, कोई नहीं आया था कि मेरी दुख तकलीफ मेरा पूछते, मेरा हाल पूछते कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, तुम्हारे पे क्या बीत रही है। कोई नहीं आया मेरे पास, ना ही कोई पूछा। मेरी दो बेटियां सयानी हैं, इनको कैसे करूँगी मैं, कैसे सोचूंगी, बताइए आप, बताइए आप। अमित सबसे बड़े थे माता जी घर में? सबसे बड़ा था। वही बेटा से मेरा घर का खर्च चलता था, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ। मैंने उसको बहुत मुसीबत से पाला था। मैंने पढ़ाया लिखाया कि मेरा बेटा मेरे योग्य हो गया कि मेरी सहायता करेगा। उसको तो सरकार सब कुछ लुट गया, मेरा तो क्या रह गया। सरकार मुझे क्या दी है, बताइए आप। अमित की शहादत के 8 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक शासन और प्रशासन का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। शायद इसके पीछे प्रतापगढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सोचा होगा कि पहले कुर्सी पर कब्जा करो, शोक संवेदना तो बाद में भी व्यक्त की जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। चुनाव में जनसत्ता दल ने भाजपा की मिट्टी पलीत कर दी और भाजपा को कभी न भूलने वाली हार का सामना करना पड़ा। सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि नेताओं के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रशासनिक अफसरों ने भी शहीद के घर जाना जरूरी नहीं समझा। सरकार की इस संवेदनहीनता से परिजनों के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों में खासा आक्रोश है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी तो पूरा परिवार आत्महत्या को मजबूर होगा। एक वीर सैनिक जिसने देश सेवा करते हुए खुद का बलिदान दे दिया और आज इस शहीद के परिवार को अपने हक के लिए अगर आवाज उठाना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। समय दे रहे हैं भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को। अगर मेरी बात को नहीं सुने, नहीं संज्ञान में लिया, मेरे भतीजों को नौकरी नहीं मिली तो मैं पूरा खानदान, पूरा परिवार रोड पे आ जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे।
और मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए घर घर की मेरे बड़े भैया की माली हालत बहुत ख़राब है। इसलिए मेरे छोटे भतीजे अंकित यादव को सर्विस दी जाए और जो सम्मान शहीद को मिलता है वो सारा सम्मान मेरे भतीजे अमित को मिलना चाहिए। इससे हमारा परिवार पूरा बहुत दुखी है। दुख के घड़ी में जो है भारत सरकार और राज्य सरकार अगर साथ नहीं आती तो हम पूरा परिवार जो है आत्महत्या कर लेंगे, भूख हड़ताल करके खुद अपने आप को समाप्त कर लेंगे पूरा परिवार। यही हमारी गुजारिश है कि हमारे इस बच्चे को शहीद का दर्जा मिले। और आज तक इतना दिन हो गया, एक हफ्ते की बात हो गई, न तो शासन स्तर का कोई मिनिस्टर आया, न कोई गस्टेड कोई जिले स्तर का कोई न तो अधिकारी आया, न कोई कर्मचारी आया बड़े पैमाने का। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। अगर इस नहीं हुआ तो पूरा घर पूरा परिवार हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। रोड पे बैठ के या घर पे बैठ के अपने हम मतलब भूख हड़ताल करके अपना प्राण त्याग देंगे पूरा घर जो है।